जाने। प्रभु के नाम ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ परमेश्वर की बाणी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ खास वचना के उत्ते ध्यान देने वास्ते जा रहे हाँ। तो मेरे लिए सब लोग अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें। पिता को धन्यवाद दे, पिता के नाम की महिमा हो। पिता के नाम को धन्यवाद दे, जोर से अपने हाथ उठा के उनकी महिमा करें। स्वर्ग दे प्रभु की महिमा करिए, स्वर्ग दे परमेश्वर को धन्यवाद दे। सो प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। पिता के नाम को महिमा मिले। आज असी परमेश्वर की बाणी को जो खोलने वास्ते जा रहे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन। सो प्रभु के नाम को महिमा मिले। आए हुए सब अजीज भैन और भाइयों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज सुबह के वक्त ये कहना चाहता हाँ कि भीड़ मत बनिए, भीड़ में शामिल मत हो। क्योंकि मैंने बताया है कि जब जक्की का जीवन बदला तो यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने वाले कितने लोग थे? कम से कम 4000-5000 लोगों की भीड़ थी। और इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ जक्की ही नहीं, इससे पहले हम दो लोगों के बारे में और देखते हैं। वो कौन था? एक तो वो औरत थी जो 12 साल से बीमार थी, जिसको लहू बहने की बीमारी थी। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं जो सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांगने वाला पखारी सी। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है। इस तो बाद असी देखते हाँ कि जदों एक रस्ते तो दी प्रभु यीशु मसीह की करे सन, लंघ रहे सन, तो परमेश्वर दा वचन सानू ये दसदा है, जदों असी इन्हां वचनां दे उत्ते गौर करदे हां, परमेश्वर दा वचन सानू ये दसदा है। इहदा मतलब है कि जदों मैं तुहानू क्या कि 18 अध्याय निकाले, तो इस अध्याय के ऊपर मैं एक बात कहनी चाहता हूं कि आप प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि प्रार्थना करने वाले लोग जो इतिहास बदलते हैं। जोरदार ताली जाके प्रभु को धन्यवाद दें। आप लोग प्रभु में आए हैं तो प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करें और अपने इलाके का इतिहास बदले, क्योंकि संतां दियां प्रार्थनावां जिहड़ियां ने वो इतिहास को बदल देती है। प्रभु का वचन सानू दसदा है आने वाले दिनों दे विच साडे विच होर भी बहुत सारे लोग शामिल होने वास्ते जा रहे हैं। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हम भीड़ में शामिल होने वाले नहीं, बल्कि तेरे नाम की गवाही देने वाले और तेरी उस्तत करने वाले और तेरे नाम को महिमा देने वाले और तेरी स्तुति और तेरी महिमा दे गीत गाने वाले लोग बन जाएं, जो सदा प्रभु के साथ रहते हैं। जो लोग अपने घर में, अपने जीवन में, अपने सफर में, सोते समय, उठते समय, जागते समय प्रभु के नाम को गुणगुनाते रहते हैं, जिसका मतलब है अपने मुंह में गीत गाते रहते हैं, वो प्रभु के पास नजदीक हो जाते हैं और भी उनका जो रिश्ता है प्रभु के पास चला जाता है। प्रभु दा वचन सानू दसदा अपना राबता जो है वो परमेश्वर के साथ कायम करें। वचन दसदा कि तुसी आत्मक गीत भजन गा के गाउंदे वजाउंदे रहा करो ते एक दूसरे नूं की करया करो, प्रभु यीशु मसीह दे बारे चितारदे रहा करो, तां जो तुसी आत्मक उन्नति करो, तां जो तुहाडी आत्मक तरक्की होवे। परमेश्वर दा वचन सानू ये दसदा है, जिवें कि मैं आज ये दसना चाहता कि जक्की का जीवन कैसे बदल गया।
जबकि एक नाटे कद दा छोटे कद दा व्यक्ति है, क्योंकि परंपरा के अनुसार जो असी यहूदी लोगों के बारे गल करते हाँ, इसराइलियों के बारे गल करते हाँ, तो इसराइल के लोग जड़े ने, कोई भी व्यक्ति जो है वो 5 फुट का नहीं होता है, वो 6 फुट के, 7 फुट के, 8 फुट के हो जाते हैं, इतने जवान होते हैं। उनकी अलग पहचान हो, वो कहीं भी खड़े हों वो दूर से दिखाई देंगे कि कोई व्यक्ति भीड़ में खड़ा है, इतने जवान होते हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता, आप वर्ल्ड रेसलिंग में उनके बारे में देख सकते हैं, वो कौन कौन व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। प्रभु का वचन सानू दसदा है वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर, WWE के अंदर, इंटरटेनमेंट के अंदर उनकी अलग पहचान है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है उन्हां दे समाज दे अंदर, यहूदियां दे विच, इसराइलियां दे देश दे अंदर एक व्यक्ति दे बारे गल आई है जेड़ा कि ओदा प्रोफेशनल जो वर्क है वो चुंगी लैण वाला है, पर एक पापी मनुख है, धोखे दे नाल लोकां दे कोलों पैसा गेटदा है। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है असीं धोखेबाज नहीं, क्योंकि वचन दे विच लिखिया परमेश्वर दा दास झूठे नफे दा लोभी ना हो, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे लोगों ने सेवा शुरू की थी और उस सेवा को प्रभु यीशु मसीह के नाम के उत्ते एक बिजनेस बना दिता गया और अपने लिए बड़े बड़े महल खड़े कर लिए। प्रभु का वचन हमें बताता है हम यहाँ ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, खाली आए हैं तो खाली चले जाएंगे। प्रभु का वचन सानू दसदा है, मैनू याद है सुजानपुर आने तो पहला 1 साल पहला की गल है, एक बहुत बड़ा जवान, उन्हें चिट्टे रंग की शर्ट पहनी है और काले रंग की पैंट पहना हुआ है और उसके सिर के ऊपर लाल रंग की पगड़ी है और ये तीनों ही कलर अलग अलग अवस्था को बताते हैं। इसके बारे में मुझे समय नहीं है कि मैं बताऊं। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक छोटी सी कापी लिए हुए और उसके हाथ में, एक हाथ में पेन है और मुझे आकर पूछने लगा आपको किन किन वस्तुओं की जरूरत है। तो मैंने उसको जवाब क्या दिया, मुझे एक छोटा सा कमरा जहां मैं रह सकता और एक छोटी सी रसोई, बस। उसने क्या कहा, कपड़े का इंतजाम मैं आप करूंगा, हालेलुया, मैं तुम्हारे खाने पीने का और कपड़े का इंतजाम मैं आप करूंगा, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे मैं रतोवाल में रहूं, अपने घर में रहूं, चाहे मैं सुजानपुर में रहूं, मेरे लिए एक ही कमरा थे, एक ही, यहां भी एक रसोई मिलेगी, दारीवाल में मेरे गांव में भी एक ही रसोई मिलेगी। एक बहुत बड़ा सिंबल है। और कल जब मैं विजिट करके वापस आया तो मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक बात आई, मैं सोचने लगा ये क्या हो रहा है। प्रभु का वचन हमें बताता है खुदा ने मुझे याद दिलाया, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया और मुझे कहा कि मैंने तुझे बनाया। सुजानपुर के अंदर तुम्हें किसी मनुष्य ने नहीं, मैंने तुझे ये सेवा की दी है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें कि नियुक्ति और डिटेल वो ही करता है और सेवा प्रभु की ओर से मिलती है। जो मनुखा की वालों सेवा होती है वो थोड़े समय के लिए, वो कितने समय के वास्ते है, थोड़े समय के लिए है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाती है। प्रभु का वचन सानू दसदा है जिनको खुदा ने बनाया है परमेश्वर उनके साथ रहता है, हालेलुया। तो मैंने एक दिन एक प्रचार में कहा था, किसी के घर में प्रचार कर रहा था कि मैं जो कुछ बोलता हूं उसकी ओर ध्यान दे, अगर एक भी बात आप सुनने से चूक जाते हैं तो प्रचार आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर आप सवाल उठा सकते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है। तो मैंने बोला था, मैंने कहा था कि अगर कोई मुझसे सवाल करना चाहता तो मेरे पास आए, मैं डिटेल से उसको बताऊंगा। क्यों? प्रभु का वचन हमें बताता है अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आती है तो हम उस बात को सीखना है। जदों सी नवा नेम पढ़ते हैं तो जदों सी दूसरी जाति के लोगों को नवे नेम वंडते हैं तो पढ़न तो बाद फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं?
एक सैड फैक्ट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई हो, वो हर ग्रंथ का की करता है, आदर करता है, मगर नया नेम पढ़ने के बाद कुछ लोग तो उसको रख छोड़ते हैं, कुछ लोग बिक्री कर देते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए वो कहानियां नहीं मिलती है जैसी कहानियां दूसरे ग्रंथों में दर्ज है। समझ गए? इसलिए वो कहते हैं भाई उपरलियां चार लाइनां दे विच कुछ होर लिखिया, थले कुछ होर मैटर है। असल दे विच ਇਹਦਾ मतलब की है, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, चाहे आपको न्याने अंजील पढ़ने दे विच परेशानी होती है, क्योंकि पहलियां उपरलियां चार लाइनां जो पढ़ते हैं उन्हां दे विच कोई होर मैटर हुंदा ते थल्ले अगलियां दो तीन लाइनां दे विच एक होर कहानी शुरू हो जाती है। इत्थे असीं की हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, साडी समझ तो परे हो जाती है, क्योंकि साडे हिंदुस्तान दे अंदर आम लोकां नूं नावल पढ़न दी ते कहानियां पढ़न दी की है आदत है, आर्टिकल पढ़ने की है आदत है। प्रभु का वचन सब हमें बताता है, यीशु मसीह के कलाम को समझना है तो ये नाल पहला बाइबल के इतिहास को समझना जरूरी है। फिर असी देखते हैं, अगर तुसी यीशु मसीह को समझने की कोशिश करना है तो अंजील को समझना जरूरी है। अगर तुसी परमेश्वर को समझने की कोशिश करिए तो ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਸ ਲਈ प्रभु का वचन सानू दसता है इस अध्याय के अंदर, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति के बारे, करैक्टर के बारे में देखते हैं। एक करैक्टर जो है ये जक्की का है, दूसरा करैक्टर जो है वो एक रोल मॉडल है। रोल मॉडल का मतलब की है, रोल मॉडल का मतलब एक आइडल है, एक नमूना है। वो कौन है? वो दूसरा करैक्टर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके बारे में जक्की के दिमाग में एक ही बात है, मैंने यीशु को देखना है। हालेलुया। प्रभु का वचन सानू दसता है, एक दिन उन्हें सुनिया कि आज प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते तो दी लंघ के जाना है। हालेलुया। वचन दसता है, डिटेल दे लई देखना है तो पढ़िए लूका समाचार उसका 19 अध्याय ओदे पहले 4 वचनों को पढ़िए, 5 वचन भी पढ़ दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि जक्की का जीवन कैसा है। पढ़िए। लिखा है, यीशु मसीह जदों यरीहो दे विचों दी लंघ रहा सी, हां, ओथे जक्कई नाम दा एक व्यक्ति जो चुंगी लैण वालियां दा सरदार था, जिन्हों शिकायत ने हेड कलेक्टर। हाँ, यीशु को देखना चाहता था। हाँ, वो यीशु को देखना चाहता सी। इस तो अलावा लिखा कि वो कौन सा है, और इस तो अलावा असी देखते हैं उसके मन के अंदर कोई भी भावना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं है कि वो देखना क्यों चाहता है। उसने सुना है कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, अद्भुत काम करता जो और कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता, उन्हें निजात के बारे कभी नहीं सोचा क्या मुझे निजात मिलेगी, क्योंकि वो जानता था मैं एक पापी मनुष्य हूं। हम पाप करके, पाप में रहकर भी लोगों के बीच में साबित करना चाहते कि हम धर्मी हैं। पिछले दिनों के विच तुसीं एक 2 बारी या 3 बारी ये ड्रामा देखा होगा कि लोगों को डरा के थोड़ा दसिया जाता कि मैं पास्टर हूं, मैं धर्मी हूं, मैं अच्छा मनुष्य हूं, साडे काम दसते हैं। धर्मी के काम बताते हैं कि ये धर्मी है। किसी दे उत्ते थोपण दे नाल कि मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर नहीं बन जाऊंगा, मैं धर्मी नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि हमें कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया। जक्कई के मन में सिर्फ यीशु को देखने की इच्छा है, आगे क्या होता है वो नहीं जानता है, ना उसके मन में है। हम पढ़ेंगे। हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। हाँ,
प्रॉब्लम ये थी, कद का नाटा है, ज्यादा से ज्यादा वो 5 फुट का है, मगर इस्राइल के देश के अंदर मैंने जैसे बताया कि लोग 6 फुट के, 7 फुट के, 6.5 फुट के, 8 फुट तक, 7.5 फुट तक भी हो सकते हैं। इतने इतने जवान होते, उनकी अलग पहचान है। ये कद का नाटा होने के कारण, छोटा होने के कारण यीशु मसीह को देख नहीं सके। हाँ, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, क्योंकि वह नाटा था। वो छोटा सी, मदरा सी। हाँ, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गया। तब उसनु को देखने दे वास्ते थोड़ा आगे दौड़ के गया, एक गुलर के पेड़ पर और उसने हंजीर दे पेड़ दे उत्ते चढ़ के यीशु मसीह को देखने की कोशिश की थी। हालेलुया। सुनिए ध्यान देंगे, अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो इंग्लिश की एक कहावत है, ट्राई ट्राई अगेन। क्या करें? बार बार कोशिश करें, ट्राई ट्राई अगेन। तो एदा मतलब की है, जक्की ने कोशिश की है कि मैं यीशु को देखूं, वो कौन सा है, वो देख नहीं पाया। उसका कारण है 3 साइड इफेक्ट ने, खास करके वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं देख पाया। पहली गल, वो कद दा मदरा है, छोटा है, ये उसदा फिजिकल इफेक्ट है, शारीरिक मसला है। हालेलुया। तीसरा की है पाप, क्योंकि वचन ये बताता है इंसान का धन उसको परमेश्वर के पास, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, जकई कद दा छोटा है, ये उसदा फिजिकल फैक्ट है कि कद दा छोटा होने करके यीशु मसीह को देख नहीं सकता। वचन ये दसदा है। नंबर 2, ओदा धन जिहड़ा है ओनू यीशु के पास आने नहीं देता, क्योंकि वचन में लिखा है कोई मनुख जिहड़ा पैसे नाल प्यार करता है वो स्वर्ग के राज का अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुसी जिहड़े मेरे सामने खड़े हो, मैं तुहानू कहंदा हां कि कोई व्यक्ति 2 मालकां दी नौकरी नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग तुसी देखदे हो, साडे हिंदुस्तान दे अंदर एक बहुत बड़ी परंपरा है पैसे दी पूजा करनी। सवेरे उठना ते लक्ष्मी दे सामने जाके की खड़काउणी है, की खड़काना, टल्ली खड़काउणी, फिर उन्होंने धूप टिक्का भी देना ते कहना होर साडे घर विच आ। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है, वचन ये दसदा है, वचन ये कहंदा है राम वधाए सो वधे बल से वधे ना कोई। जिदा मतलब कि जिन्ना चिर परमेश्वर ना किसी नूं वधावे कोई वध नहीं सकता। इहदे लई परमेश्वर दा अनुग्रह होना बहुत की है, जरूरी है। नंबर 3 ਅਸੀਂ देखते हैं, पढ़िए फिर मैं आपको बताता हूं। तब वह एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, तब तो एक गुलर दे पेड़ दे उत्ते चढ़ गया। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह उसे मार्ग दे विचों दी जाण वाला है। सुनिए ध्यान दईए, परमेश्वर दी बाणी सानू ये दसदी है। पहली गल ओदा कद मदरा, दूसरी गल वो पैसा जो इकट्ठा कीता है उस पैसे दे विच खोट है। हालेलुया। नंबर 3, उसका पाप बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। वो एक पापी मनुख है। पापी का मतलब है कि वो पाप करके पैसा इकट्ठा करता है, ये उहदे उत्ते दोष है। क्योंकि वचन ये दसदा है, वचन ये कहता है धर्मी लोग परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग जिहड़े, ये कहां लिखा, मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3, 4, 5, 6, 7 वचनां दे विच लिखिया है। क्योंकि जिहड़े लोग परमेश्वर तो डरदे ने वो की करनगे, परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसदी है, ये 3 खास गल्लां सन जिन्हां दे कारण वो यीशु मसीह नूं देख नहीं पाया। क्योंकि कुछ गुप्त गल्लां ने, कुछ सामने दिखाई दिंदियां ने। कुछ पाप गुप्त हुंदा है, कुछ पाप सामने दिखाई दिंदा है। वचन दसदा जिहड़ा सामने दिखाई नहीं दिंदा ओनू असी जाहिर नहीं करदे, क्योंकि असी ये नहीं साबित करना चाहते कि असी पापी हैं। असी छुपे हुए पापां नूं की करदे हां, होर छुपाउण दी कोशिश करदे हां। परमेश्वर दा वचन सानू ये दसदा है गुलर दे पेड़ दे उत्ते चढ़ जाना। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब अलाउ करना नहीं, ਇਹਦਾ मतलब डिनाई करना है। हालेलुया। अपने आप ਨੂੰ कुछ नहीं समझना। वचन ये दसदा है
ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। हालेलुया। तो ਇਹਦਾ मतलब यीशु को देखना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उसने इस बात की परवाह नहीं की मैं गिर जाऊं या चढ़ूं, कोई परवाह नहीं। वो छेती छेती किसी ना किसी तरीके नाल गुल्लर दे पेड़ दे उत्ते चढ़िया। हालेलुया। कभी गुल्लर के पेड़ में क्या गुण होते हैं इसके बारे में आपने नहीं सुना। गुल्लर दा पेड़, हंजीर दा पेड़ 3000 तो लैके 5000 रुपए तक ओदियां किलो 5 kg गोल जो है वो बिकती है। और उसके अंदर कुछ ऐसे टॉनिक होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हालेलुया। अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, शरीर पक्ष तो आप चंगे होना चाहते हो तो किथे चढ़ जाओ, गुल्लर दे पेड़ ते चढ़ दो, नाले फल खाओ ते नाले फल दो। हालेलुया। नाले फल खाओ क्योंकि गुल्लर दे पेड़ दा जो फल है वो मिठा है। हालेलुया। कि उत्थे होर दरख्त है नहीं सी, ओने गुल्लर दा पेड़ ओदी जिंदगी दे नाल रिलेटेड है। सुनिए, ध्यान दईए। ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਦਾ वजूद ते दिखाई दिंदा कि सरदार है और ये धनवान है। पत्ते बड़े होंगे जो दरख्त के उत्ते पत्ते बड़े होंगे ने ते असीं दूरों वेख के कहंदे दरख्त बड़ा वधिया लगदा है, बड़ा सोहना दरख्त। वचन ये दसदा है जकई दे जीवन दे विच दिखावा ते बहुत है पर उसकी जिंदगी दे अंदर पर्सनल फल नहीं है, जिसके बारे में मैं पिछले हफ्ते बताया है कि बांझ ना रहो, फल दो। अगर फल देना चाहते हो तो यीशु मसीह दे लई तुहानूं मरना पेगा। ये गल औखी है। हालेलुया। जिहदा मतलब एक गल होर औखी है, दुसवंद देना और जो कुछ परमेश्वर ने दिया वो खुदा के पास लाना। कौन अपने घर दे विचों खाली कर दो अपने आप, क्योंकि ਅਸੀਂ जो कुछ कमाते हैं वो कहते हैं हमारा है। जक्की के जीवन में बात करें तो वचन ये बताता है जक्की ने अपनी जीविका के लिए, अपने नैतिक जीवन के लिए कोई चिंता नहीं की थी और जो कुछ उसके पास जो उसने इकट्ठा किया था वो सब कंगालों और उनको दे दिया जिनसे उसने ऐंठा था। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है। जो असीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां तो मैं एक ही गल कहनी चाहता खास करके कि यीशु मसीह नूं देखना है ते किदां करना पेगा, सानू की करना पेगा, सानू मरना पेगा। वचन ये दसदा है जदों तक असीं मरदे नहीं, जदों तक असीं आपां नहीं सड़दे जां अपना वजूद नहीं सड़ दिंदे, हाँ जदों तक असीं ये नहीं मान लेंदे आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं, आई एम क्रिश्चियन, मैं मसीह हूं, तब तक हम यीशु का दर्शन नहीं कर पाते। हालेलुया। क्योंकि वचन के दसदा संसार दे लोग धन की चिंता करते हैं, संसार दे लोग खाण पीण दी अवस्था की करते हैं चिंता करते हैं, संसार दे लोग पैसे की चिंता करते हैं, संसार दे लोग दुनिया की अवस्था की करते हैं चिंता करते, हमें नहीं मिलती है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं क्योंकि सब कुछ यहाँ तो नाश हो जाना है। हालेलुया। प्रभु के लोग कारां ते ट्रकों दे विच बसां दे विच चलण वाले लोग हवा में नहीं उड़ सकते हैं, परमेश्वर के लोग हवा में उड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सानूं दसदा कुछ लोगों ने शायद रात के समय दर्शन दे विच अपने आप नूं आसमान दे विच उड़दे हुए देखा होए, कोई है सर जिन्हें, हाँ इसका मतलब की है, इसका मतलब है हम आत्मिक तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि वचन दसता है जेडे लोग दर्शन दे विच आसमान में उड़ते हैं परमेश्वर उनके साथ रहता है। प्रभु का वचन सामने दसता है, थोड़ा जा आगे पढ़ दीजिए। हाँ, जब यीशु उस जगह पहुंचा, जदों यीशु मसीह उस जगह पहुंचा, ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ लिखिया ओने दृष्टि करके ते ऊपर देखा, हे जिकारी झट उतर आ। हाँ, और यीशु ने यकी को कहा, हे जकई छेती नाल थले उतरिया। हाँ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना, क्योंकि
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले आए। वो तुरंत उतरकर यीशु मसीह को अपने घर ले आया। हाँ ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर हाँ ये सब देख के जकई दे लई कुड़कुड़ाउण लगे। हाँ तो एक पापी मनुष्य यहाँ जा रहा था। हाँ वचन दे विच लिखिया बई तू धर्मी मनुख है, तू एक गुरु आ ते इस पापी मनुख दे घर दे विच जा रहा है। जकई दे बारे जदों ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ तो ये पता चलता है यीशु मसीह साडे अब गुणा वाल नहीं, वो साडे अंदर की खूबी है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, देखता है। क्योंकि यीशु ने जब जक्की की ओर ध्यान दिया तो वो जान चुका था कि इन बड़ी भीड़ में से एक ही व्यक्ति है जो मुझे ढूंढ रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जानता था, यीशु मसीह ने होर भीड़ दे विचों किसी नूं क्यों नहीं आवाज मारी, क्योंकि जब वो पेड़ के नीचे आया तो वचन ये दसदा उन्हें जक्कई को आवाज लगाई और कहा, हे जक्की झट थले आ, छेती आ। वचन ये दसदा है, बाणी सानू ये कहती है, गुल्लर दे पेड़ दे बारे असीं गल करदे पए सी। गुल्लर दा पेड़ हमेशा फल देण वाला पेड़ है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਕਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਕਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ और वचन च लिखिया और छेती छेती अपने घर दे विच ओनू लै गया, उन्हें देर नहीं लगाई। क्योंकि वचन दसदा जक्की सिर्फ यीशु को देखना चाहता है। हालेलुया। असी यीशु मसीह नूं देखना ते चाहुंदे आ, पर साडी प्रार्थना दी लिस्ट बहुत लंबी हुंदी है। साडे लिए भी कर दे, साडे लिए भी कर दे, साडे लिए भी कर दे। यीशु मसीह तू कर, फिर दबके मार मार कहंदे ने मैं तेरा भगत नहीं, मैं तेरा चेला नहीं। वे यीशु मसीह दबकियां नूं नहीं मनदा, वो दिल दी हलीमी नूं मन लेंदा। क्योंकि वचन ये दसदा है, आंसुआं वाली प्रार्थना जिहड़ी आ आदमी दे जीवन दे इतिहास नूं बदल सकदी है। क्योंकि वचन ये कहंदा टुटे हुए मन वालियां दे नाल परमेश्वर उन्हां दे नाल आके खड़ा हो जांदा, जो अपनियां खूबियां दे उत्ते कमंड करदे ने, जिहड़े अपने कमां दे उत्ते कमंड करदे ने। जक्की ने अपने मन दे विच इहो जी कोई गल नहीं रखी कि यीशु मसीह मेरे पास आएगा। एक दिन की गल, एक परिवार दे विच सीगे, थोड़ी सी आवाज बताओ जरा, जोर लगाना पड़ेगा। एक परिवार दे विच सीगे और उस परिवार दे विच तो जाके आराधना की। आराधना करन तो बाद उन्हां लोकां नूं असीं क्या, भाई जी ऐतवार नूं चर्च आया करो। कहंदे जी सानू चर्च जाण दी की जरूरत है, पास्टर किदां साडे घरे आ जांदे ने। वचन दसदा है चर्च दे विच जाना और लोकां दी संगति करन दे नाल साडे पाप धोते जांदे ते हम शुद्ध होते। चंदा लैण वास्ते तुहानूं इकट्ठा नहीं कीता जांदा, क्योंकि हमने स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। कुछ लोग सिर्फ पादरी साहब नूं चंदा दे के खुश करने की कोशिश करते ने। ठीक है, पादरी साहब नूं मुंह खावांगे, चंदा पा के घर नूं आ जावांगे, इन्हां दे नाल तुहाडा उद्धार नहीं। प्रभु दा वचन सानूं ये दसदा है, परमेश्वर दे घर दे विच आउणा ते आराधना करनी है, जिसका मतलब जो खुदा ने हमें दिया है वो खुदा की भेंट करनी है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲੇ में डला जाता है। प्रभु ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਸਮਝਿਆ। मेरी गल ध्यान दे नाल सुनियो, ये गल्लां अलादीन दा चिराग नहीं, परमेश्वर से आप कितना प्रेम करते हैं इस बात का सबूत है। प्रभु दा वचन सानू दसता है, जक्कई ने अपने घर का दरवाजा खोला और अपने दिल का दरवाजा खोला, अपनी जीविका का दरवाजा, और किसी बात की परवाह नहीं की। हालेलुया। जब यीशु मसीह जक्कई दे घर दे विच गया तो जक्कई दे पैर जमीन दे उत्ते नहीं लगते सन। वो खुशी दे मारे नचदा है, टपदा है, उछलदा है, कूददा है ते बार बार यीशु मसीह की कहंदा है, गल वकड़ी पाउंदा है।
ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਵੀ ਹੈ। हालेलुया। जब यीशु ने देखा कि जक्की का मन खुल गया है, कैसे खुल गया, तब जक्की ने यीशु को कहा, क्या कहा, अगर मैंने किसी से ऊज लेकर लिया है तो मैं 4 गुना वापस करूंगा, तो मैं अपना आधा धन कंगालों को बांट दूंगा। हालेलुया। मैं अपना आधा धन कंगालों को बांट दूंगा, गरीबां ਨੂੰ नहीं। गरीबां ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ कंगाल ने उनको निर्धन कहा जाता है। तो जक्की ने कहा, हे प्रभु, जो कुछ मैंने ऊज लेकर लिया है मैं अपना आधा धन कंगालों को दूंगा और अपना आधा धन उनको दे दूंगा जिनसे मैंने दोष लगा कर लगाया। हालेलुया। तो इसका मतलब है जे कई अपने आप को दोषी महसूस कर रहे हैं, फीलिंग आ रही है, जदों प्रभु के दास लोग आपके घर में जाते हैं तो कुछ लोग सिर्फ फॉर्मेलिटियां करते हैं, उन्होंने चेहरे तो पता लग जाता है। प्रभु का वचन सानू दसदा है जक्की ने अपना मन खोल दिता, जिन्हों असीं कहते हैं हन्ना की तरह पानी वांगू खुदा के सामने उन्हें अपना, यीशु मसीह के सामने अपना दिल खोल दिता, डोल दिया, पानी की तरह बहा दिया। कितना समय लगा होगा उसको धन इकट्ठा करने के लिए, कितने समय तक वो पैसा इकट्ठा करता रहा कि मैं धनवान हो जाऊं। मगर जब यीशु उनके घर में आया तब जक्की का मन खुल गया। तो वचन ये दसता है तब यीशु ने क्या कहा, जब जक्की लोगों को पैसे बांट रहा था, कंगालों को दे रहा था, तो जक्की खुशी दे मारे अपना धन की परवाह नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है। तब यीशु ने कहा, क्योंकि चेलों ने यीशु मसीह से बात की, ये अपनी पैसा इतना ही दे रहा है, क्यों ना हो खजाने में डाला जाए। तब यीशु ने कहा, नहीं, आज जक्की के घर में नजात आई। हालेलुया। आज जो कुछ इसके मन में आता है उनको करने दो, क्योंकि वचन के दसता है जिस घर में यीशु आ जाएगा, जिस घर में प्रभु के दास लोग जाते हैं, उस घर का एनवायरमेंट, माहौल बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए मुझे याद आया, पिछले हफ्ते में बेटे बोधराज के घर में गया, तो इन्हें पहले हमसे पूछा कि हम क्या क्या खाएंगे। तो मैं डर रहा था कि ऐसा ना हो मटन चिकन बनाएं, क्योंकि मुझे उनसे थोड़ी सी एलर्जी है। तो मैं अपने मन में कह रहा था कि सिंपल खाना चाहिए। तो इन लोगों ने हमारे खाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था की, इनका मन खुश था। मैंने इनको बोला कि भाई इतना काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं, तो हमारा खाना तो सिंपल होता है, यही बोला था। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें। मगर जिस घर में नजात आती है उस घर का माहौल बदल जाता है। जोर से तालिम जाके प्रभु को धन्यवाद। इसलिए थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय, अगर मैं कन्याओं से किसी से कुछ ले लिया है, मैं उसको 4 गुना वापस कर दूंगा जिनसे मैंने लिया है। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि ये अब्राहम का पुत्र है, जिसका मतलब है परमेश्वर के लोगों का मन खुला होना चाहिए, उन्होंने मन के दरवाजे खुले होने चाहिए। हालेलुया। मगर कलीसिया में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हों के जीवन के अंदर उन्होंने कंजूसी दे आत्मा ने फड़िया है, उनका हाथ भी नहीं खुलता, उनका मन भी नहीं खुलता। प्रभु का
ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਲਓ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਚਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਵੇ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, जिन वस्त्रों को ढूंढते हो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है, जो शायद कहता है, तुम जो परमेश्वर की आराधना करते हो, तुम जो परमेश्वर को चाहते हो, तुम जो परमेश्वर के खोजी हो, दुनिया का सुबह हुआ धन खाओगे। आज असी तरले मारते, इधरों 2000 रुपया मिल जाए, इधरों 100 रुपया मिल जाए, इधरों 5000 मिल जाए। साडे शरीर की तमन्ना, जिहड़ी मन की तमन्ना, तृष्णा जो पूरी नहीं होती। आगे पढ़े थोड़ा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, हाँ, मनुष्य का पुत्र को ढूंढने, हाँ, खोया होया नूं लभण वास्ते, उनका उद्धार करने आया है। गवाचिया होया नूं लभण दे लई ते उन्हां दा उद्धार करन दे लई आया है। हाँ, जब वह ये बातें सुन रहे थे, जदों वो ये गल्लां सुन रहे सन, तो उसने एक दृष्टांत कहा, ओने एक उदाहरण दे के आख्या, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था, हाँ, वो यरूशलेम दे नेड़े सी। और वह समझते थे वो समझदे सन कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। हाँ, परमेश्वर दा राज अजे प्रगट होने वाला है। अंत उसने कहा, हाँ, फिर उन्हें उन्हां दियां गल्लां नूं जान के ये क्या, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला, हाँ, एक धनवान मनुष्य दूर देश तो चलिया ताकि राजपथ पाकर लौट आए, ताकि की करे, राजपथ पाकर लौट आए। राजपथ, राजमार्ग, स्वर्ग दे राज दा रस्ता पा के धनवान धन दे नाल खरीदण दी कोशिश की। दोबारा पढ़े इसको। एक धनी मनुष्य दूर देश को चला, कितना बचना पुत्र, पर हाँ पढ़िए। एक धनी मनुष्य एक अमीर आदमी दूर देश नूं गया ताकि जो अपने लिए पातशाही लेके आवे। हाँ, पैसे ना खरीदने की कोशिश करता। हाँ, उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर, हाँ, उन्हें अपने दासां दे विचों 10 नूं बुला के उन्हें 10 मोहरें दी, उन्हां नूं 10 मोहरां दित्तियां और उनसे कहा, और उन्हां नूं क्या, मेरे लौट आने तक, मेरे वापस आने तक लेन देन करना, हाँ, इस पैसे का लेन देन करना, इन्हां मोहरां का इस्तेमाल करना। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर तुसी अपने टैलेंट नूं इस्तेमाल नहीं करते हो ते परमेश्वर तुहाडे टैलेंट का इस्तेमाल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ नहीं करते हो ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਕੀ ਲਵੇਗਾ? क्योंकि वचन दे विच लिखिया उन्हें 10 लोगों को मोहरें दी, इसका लेन देन करो, इसमें बढ़ोतरी करो। पिछले हफ्ते मैं इस गल दे उत्ते लास्ट दे विच दस्सिया सी, अपनी अपनी जिंदगी दे विच अपने फलां दे उत्ते ध्यान दिओ। तुसीं किन्ने लोकां नूं प्रभु दे नाल मिलाया, तुसीं किन्ने बच्चियां नूं जन्म दिता है। असल दे विच शरीर दा फल तो बच्चे होते हैं। प्रभु दी बाणी सानूं इह दसदी है आत्मिक फल भी तुहाडी जिंदगी दे विच होना की है, जरूरी है। अगर जेड़ा टैलेंट, जो टैलेंट प्रभु ने तुम्हें दिया है, जेड़े गुण तुहाडे अंदर ने, अगर तुसीं उन्हां गुणां नूं प्रभु दे लई इस्तेमाल नहीं करदे हो ते इहदा मतलब है तुसीं परमेश्वर दी व्यवस्था दे नाल खिलवाड़ कर रहे हो। परमेश्वर दा वचन सानूं इह दसदा है, कभी कभार हम इमोशनल होकर प्रभु का काम करने का काम शुरू करते हैं। वचन ये बताता है उसमें क्या कमी रहती है, प्रार्थना की कमी रहती है। प्रभु का वचन साम दसता है, उसके बाद 1 हफ्ते में 2 हफ्ते के बाद हम खुश हो जाते हैं, हमारी हवा निकल जाती है। क्योंकि प्रभु के लिए पैसा खर्च करना जो है वो सबसे औखा है, क्योंकि पैसे के पीछे सब लोग दौड़ते हैं। पिछले दिनों के मैं वीडियो देख रहा सी, तो उस
वीडियो के अंदर एक व्यक्ति कह रहा पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। तो याद रखें, पैसा हमारा परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है जो सब अवस्था साडे लिए चिंता करता है और सब अवस्था सानू मुहैया करता है। तो उसे यहोवा यानी कहते हैं। और वचन के दसदा यीशु मसीह ने क्या आख्या, पहला मेरे धर्म ते राज दी की करो, दुनिया दी सारी अवस्था तुहानू दित्तियां जाणगियां। तो परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है, अपनी जिंदगी तो परे हट के कुछ परमेश्वर के कामां दे उत्ते की दिओ, ध्यान दिओ कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया है, मैंने प्रभु के लिए कितना हाथ बढ़ाया है, मैंने प्रभु के लिए अपने लोगों के लिए कितनी संपत्ति प्रभु को दी है। प्रभु का वचन सानू दसदा है। सुनिए, ध्यान दिए। मैंने गल याद आई, बारिश पै रही सी, गुरदासपुर को पठानकोट की ओर हम आ रहे थे। परमानंद एक छोटा सा टी स्टॉल है, चाय का होटल है, वहां बैठकर मैं और मेरी पत्नी चाय पीने लगे और हमारे कपड़े जो थे वो बारिश के कारण थोड़े से सिजे हुए थे, गिले हुए। और हमने सोचा कि सर्दी का मौसम है, ठंड भी लग रही थी और हमने चाय पीना शुरू किया। चाय बनवाई, चाय पीना शुरू किया और एक व्यक्ति बुजुर्ग था जिसकी उम्र 65 साल के या 70 साल के करीब हो सकती है। वो व्यक्ति मेरे से बातें करने लगा और वो मुझे कह रहा है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसने लोगों के लिए क्या किया है। तो मैंने बड़े प्यार के नाल उसको बोला, बुजुर्गों मेरी बात सुनो, जहां आप खड़े, कभी समय था कि इस रोड के ऊपर जहां हम खड़े हैं, बैठे हुए, आने जाने की व्यवस्था में रुकावटें पैदा होती थी। जब बारिश होती थी ते रेड़ियां, ट्रालियां ते गड्ढे चिक्कड़ दे विच की करदे सन, खुब जाते सन ते आना जाना बंद हो जाता सी। कारोबार करना, बाहर अंदर जाना की हो जाता, बंद हो जाता। ते मैं क्या हुण तुसीं ये सड़क जिहड़ी देखदे हो, इहदे उत्ते भावें चौल रख के भी खाओ ते तां भी तुहानूं सफाई दिखाई दिंदी है। साडे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने यह साडे लिए कीता। ते मेरा एक सवाल है, मैनूं ये दस कि तू हिंदुस्तान के लिए ते हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वास्ते की कीता? तू कुछ किया? कहता नहीं। मैं क्या फिर गल्लां क्यों करदे? जहाँ तो तुमने पैसे दिए हैं, आपका पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, तब तो आप सवाल कर सकते हैं। क्योंकि वचन ये दसदा है, असी स्वर्ग दे विच परमेश्वर नूं पैसे दे के काम नहीं करा सकते, क्योंकि प्रार्थना जिहड़ी है वो इतिहास को बदल देती है। आमीन। जक्की सिर्फ यीशु को देखना चाहता है, क्योंकि वचन ये दसदा है, यीशु मसीह चला गया। मैं खोल देता हूं इस वेद को। यीशु मसीह हमें कुछ टैलेंट देकर स्वर्ग में चला गया, तो उसने क्या बुलाया हमसे? क्योंकि सबको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। उसने हमें कहा है, जो तोड़े तुम्हें दिए गए हैं इसका लेन देन करो, इनके द्वारा दूसरों को आशीष मिले, दूसरों का जीवन बदल जाए। अगर नहीं बदला तो ਇਹਦਾ लेखा तुसीं आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं नहीं देना, क्योंकि जिहड़ा मेरा काम है मैं कर रहा, ਇਹਦਾ लेखा किन्ना देना है? तुसीं देना है। भैणां भी सचेत होण ते भाई भी की होण? सचेत होण, क्योंकि मुफ्त में सब कुछ नहीं मिलता है। मिलता भाई 2 दिन 1 महीना हट्टी तो उधार लिया जाए तो दूसरे महीने वो कहेगा भाई पहला उधार लिया, पहले फिर लेके जाई माल। नहीं मिलता है, देना पड़ता है। क्योंकि यीशु ने कहा, एक व्यक्ति दूर देश तो निकलिया ते उन्हें बादशाही लैण की चाहत रखी। की रखी? बादशाही प्राप्त करे। और उन्हें अपने 10 नौकरां नूं बुला कर क्या कि जदों तक मैं वापस अपनी बादशाही दे विच ना आवां। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए मर गया, दफन हो गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में जी उठकर 40 दिन इस धरती दे उत्ते रहा और चेलियां दे नाल गलबात करदा रहा कि उन्हां नूं शांति दा संदेश दिंदा रहा। और उसके बाद 40 दिन के बाद वो आसमान के ऊपर उठा लिया गया। और वचन ये बताता है, ये यही कहानी है
कि वो दूर देश से आया, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ, स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ चला गया। उन्हें क्या मैं वापस आऊंगा, तब तक तुम लेन देन करते रहना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का टैलेंट जो है, जहाँ ये कह लो वरदान जो आपको खुदा ने दिए हैं, अगर उन वरदानों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, तो प्रभु जल्दी आने वाला है। आई एम कमिंग सून। यीशु ने क्या कहा, मैं छेती आउंदा हां ते फल मेरे की है कोल। जिसका जिहो जिहा काम है उसके अनुसार ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾएगा, बदला दिया जाएगा। अब हमने जो उसके जाने के बाद जो किया है उसका बदला पाना है। वचन ये दसदा है, जो लोगों ने ईमानदारी दे नाल प्रभु दे लिए काम किया है, उनके सिर के ऊपर सोने का मुकुट रखा जाएगा, और उस मुकुट के अंदर 5 प्रकार के हीरे होंगे। तो लास्ट दे विच पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्या की पुस्तक, उसका 22 अध्याय 10 वचन तो पढ़ना शुरू करिए। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, हाँ, क्योंकि समय निकट है। हाँ, समा नेड़े है, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। जो न्याय करता है, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, अन्याय ही करता रहे। ਉਹ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਨਿਆਇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, और जो मिलित है वह मिलित बना रहे। ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, और जो धर्मी है वह, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, और जो पवित्र है वह पवित्र। और ਜਿਹੜਾ पवित्र हो चुका हो और पवित्र होता जाए। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, क्योंकि उसने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार हर एक व्यक्ति ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। हाँ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ प्रतिफल रिवार्ड मेरे पास है। हाँ, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि ते अंत हूँ, पहला और अंतिम। मैं पहला ते पिछला हूँ। और वचन में लिखा है, धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र लेले के लहू से धो लेते। हालेलुया। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, जक्की ने ते अपना जमना ते मरना की कर लिया, सफल कर लिया। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੱਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ, ਨਜ਼ਾਤ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ गौर करें। सब लोग प्रभु के हुजूर ਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना करिए, घुटनों के बल हो जाए। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आज उसको कहे, प्रभु मेरे जीवन में आ। अगर आपके जीवन के अंदर आनंद और शांति नहीं है तो यीशु मसीह से बोले, प्रभु मेरे घर में आओ, मुझे जक्की की तरह आनंद और शांति से भर दो, ताकि मैं अपने दिल का दरवाजा तेरे लिए, तेरे कामों के लिए खोल सकूं। सब लोग अपने सिर ਨੂੰ प्रभु ਦੇ हुजूर झुकाइए, अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करिए। प्रभु को धन्यवाद, तारीफ करें। हालेलुया। पिता तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम को सलाह देते पिता, तेरा धन्यवाद करते। सब लोग अपने हाथ उठा के अपने गुनाहां दी, अपनी गलतियां दी माफी मंगिए, क्योंकि ये नए जीवन की बहार है। इस नए जीवन के अंदर असी नवा जीवन जीना शुरू करना है, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਲਦਾਰ ਹੋ। जक्की की तरह असी अपना जमना ते मरना सफल करके जाना है और निजात पा के जाना है। इसलिए कि परमेश्वर के नाम में महिमा दे।